अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले, आड़े आती है तेरी ज़ात हर एक दुखिया के, मेरी मुश्किल भी हो आसान मदीने वाले। मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दोस्तों और भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि वक्त की भी तंगी है और साहब का भी, वैसे साहब ने जैसे फरमाया टेक्निकली तो जो है आज साहब का बयान होना था, लेकिन चूँकि पिछली मरतबा हमसे चूक हो गई तो लिहाजा हुक्म था, तो लिहाजा मौजूदा हालात के पस मंज़र में मैंने सोचा एक दो चार मिनट आपसे अर्ज़ करूं ताकि माहौल का सही जायज़ा जो है हम ले सकें और किस रविश को हमें इख्तियार करना चाहिए बहैसियत एक कौम, बहैसियत एक कम्युनिटी, पीस एंड हारमनी के लिए और एक अच्छे मुस्तक़बिल के लिए और फितनों से अपनी हिफाजत करने के लिए। तो लिहाजा उस सिलसिले में कुछ आपसे बातें कुछ गुजार करूँगा जो मेरी दानिस्त में मैं समझता हूँ कि कुछ अप्रोच ऐसे हैं जिससे हमें परहेज़ करने की ज़रूरत है और कुछ अप्रोच ऐसे हैं जिसे हमें अख्तियार करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि आज मुसलमानों के ऊपर जिस तरीके से जुल्म, ज़्यादती, बर्बरियत और जिस तरीके से दुश्मनाने इस्लाम हर तरीके से हमला आवर होने की कोशिश कर रहे हैं और हर उनके अमल के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात पिन्हा है कि जिसके ज़रिए अगर कम से कम वो आज नहीं तो मुस्तक़बिल के लिए वो ये तैयारी कर रहे हैं कि जैसे मौका मिलेगा हम मुसलमानों पे हावी हो जाए। यानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की कमजोरी को महसूस करना उनकी वक्त की ज़रूरत बन चुकी है कि जैसे मुसलमान अपनी कमजोरी का इजहार करे या उन्हें यह महसूस हो कि आज मुसलमान बतौर कौम कमज़ोर हुआ है तो वो फिल फौर उनके पास सारी तैयारियां हैं कि वो फौरी तौर पे मुसलमानों पे हावी हो जाए। और हमारे सामने हमारे भाई हैं मोहतरम फारूक भाई साहब, श्रीलंका से ताल्लुक़ है। श्रीलंका के अंदर मुसलमानों का जो हाल हुआ है आप जानते हैं कि किस तरीके से प्री प्लान अंदाज में खामखा के अगर कोई सो कॉल्ड अपने आप को मुसलमान कहता भी है और कोई बदकारी में, गलत काम में, और वो जिसको इस्लाम ने सिरे से नकारा है ऐसे काम में अगर मुलव्विस है तो सिर्फ उसके नाम की बुनियाद पे, उसकी जो मजहबी पहचान है उसकी बुनियाद पे तमाम मुसलमानों को यानी कि जुज़ को लेके कुल पे हुक्म लगा देना और उसके बाद हर तरीके से पूरी तैयारी के साथ, ऐसा लगता है कि सालों की तैयारी, सारे कारोबार को तबाह किया मुसलमानों का, मुसलमानों की जायदादों को तबाह किया, घरों को तबाह किया गया। और क्या था कि एक झूठा सा जो है प्रोपोगेंडा कर दिया गया कि फुला मुसलमान ने फुला चर्च के अंदर फुला तकलीफ पहुंचाई है, अब लिहाजा उसका रिटेलिएशन क्या हो, सब के सब। और होता क्या है, कुफ्र मिल्लतुल वाहिदा, मुसलमानों के खिलाफ यानी हक के मुकाबिल में जितने बातिल है ना सब मिलके एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये हमेशा से ये सिलसिला रहा है कि बज़ाहिर वो अलग अलग जत्थों में नजर आएंगे, लेकिन जब वो हक के मद्दे मुकाबिल आ जाएंगे तो सब एक हो जाएंगे, वो सब एक मिल्लत बन के आपसे मुकाबला करेंगे। और हमारे पास कोई तैयारी नहीं, कोई दूर अंदेशी नहीं, कोई नजरिया नहीं,
कोई फिक्र नहीं, मुस्तकबिल के लिए कोई प्लानिंग नहीं, और अगर क़ियादत है भी तो फिर क़ियादत की सही तरीके से तकलीद नहीं, क़ियादत की अहमियत नहीं, सब खुद अपने आप को कायद समझते हैं, मुक़ल्लिद किसी को बनना नहीं। बहरहाल मिसाल के तौर पे अभी इंडिया में एक अग्निवीर एक सिलसिला चल रहा है। मैंने जो उसका जायजा लिया, या इस नजरिए से भी उसको देखा जा सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम, एक स्कीम लाई है कि 4 साल के लिए नौजवान बच्चों को वो ट्रेन करेंगे मिलिट्री बेसिस के ऊपर, ठीक है, और 4 साल के बाद उनको फारग कर देंगे। और ये संख्या, ये जो तादाद है, ये हजारों से बढ़ते बढ़ते लाखों तक पहुंच जाएगी। 50,000 से शुरू करेंगे गालिबन, और फिर ये लाखों तक जाएगी। 18 साल की उम्र से या तकरीबन 3 एज से रिक्रूट करेंगे, 22 साल की उम्र में उनको रिटायर कर देंगे। अब बज़ाहिर तो जो गवर्नमेंट है बीजेपी, जो कि पूरी दुनिया के सामने ये बात आया है कि वो मुसलमान दुश्मन ज़हनियत रखती है, अब उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो ऐसा जाहिर करते हैं कि नहीं भाई, ये 4 साल की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, और ट्रेनिंग जैसे मुकम्मल होगी इसके बाद हम इनको आज़ाद कर देंगे। अब कोई सिक्योरिटी गार्ड बन जाएगा, कोई फुला जगह बन जाएगा, कोई आगे पढ़ाई कर ले, कोई कुछ कर ले, कोई कुछ कर ले, नेशनलिज्म के नाम पे। अब सोच और फिक्र और तदब्बर करने की जरूरत है, और मुसलमान को चाहिए कि वो फिक्र करे कि कौमें आपके मुकाबले में और आपको तबाह करने के लिए कैसी प्लानिंग कर रही। उसका एक तो जो अप्रोच इन्होंने बताया कि नहीं, हम इनको जो है बाज़ाब्ता डिपार्टमेंट्स के अंदर प्रेफरेंस देंगे, गवर्नमेंट ऑफिस में इनको पढ़ाएंगे फला। लेकिन अब देखिए आप, श्रीलंका का चूंकि मैंने जिक्र किया कि सिर्फ एक दिन की बात थी, पूरी रिटेलिएशन और झूठे प्रोपेगेंडे के साथ मुसलमानों को तबाह किया गया। बर्मा के अंदर आप क्या हाल था, एक झूठा प्रोपेगेंडा कि जो सो कॉल्ड कोई बदबख्त है, कोई शैतानी कामों में मुलव्विस है, चूंकि उसका नाम मुसलमानों का है तो लिहाजा पूरे मुसलमानों के मसाजिद के ऊपर वो हमला आवर हो। अब आप ये अंदाजा लगाइए, ये तो बाज़ाब्ता बजरंग दल, RSS और इनका तो बाज़ाब्ता 50 साल से जायद, बल्कि उससे भी ज्यादा बाज़ाब्ता एक उनका प्रोग्राम है। वो हर तरीके से तैयार है, वो चाहते ये हैं कि मुसलमानों को इतना सप्रेस किया जाए, इतना दबाया जाए ताकि मुसलमानों से किसी किस्म का कोई रिटेलिएशन हो, और जैसे वो रिटेलिएशन हो तो लिहाजा हम तो तैयार हैं, हथियार के साथ लैस हैं, हर तरीके की ट्रेनिंग हमारे पास है, और हम जो है मुसलमानों के ऊपर हमलावर हो। और हुआ भी ऐसे ही हर मामले में। आप देखिए, यानी कि विद इन 24 आवर्स 10-10 हजार के जत्थे हथियारों से लैस पहुंच जाते हैं। भाई ऐसी कैसी प्लानिंग, ऐसा कैसा फिलफौर ये हो सकता है? एक ये इंसिडेंट नहीं हो सकता, ये बात आपका प्री प्लान और मुसलमानों के जेनोसाइड की तैयारी है। अब ये जो इंडियन गवर्नमेंट, जो मेरे नजरिए से अगर मैं सोचूं, और हमको सोचना भी चाहिए, आप अंदाजा लगाइए कि वो जो नौजवान जो भटके हुए हैं, जो गांव के हैं, और उनका नजरिया, आप कल ही गालिबन एक ने मुझे बताया कि एक अटलांटा के भाई साहब थे और बहुत ही पढ़े लिखे, वो डॉक्टर थे, यहाँ से फारिग हुए थे, USMLE वगैरह दिया, प्रीमेड किया, पूरा मेडिकल साइंसेस कंप्लीट किया, इंडिया में जाके हैदराबाद में वो अपोलो हॉस्पिटल में चीफ कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पे या सर्जन के तौर पे काम कर रहे थे। कोविड के टाइम पे भी वो वहीं थे, अमेरिकन सिटीजन है लेकिन काम वहां करते हैं, हैदराबाद के चूंकि रूट्स हैं उनके। वो बताते हैं कि वो जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, पूरे डॉक्टर्स अपोलो के, चूंकि वो ग्रुप में थे, वो बता रहे थे कि इस तरीके से मुसलमानों को गिराया जा रहा था। और ये सारे के सारे मिलियनियर्स हैं, वो जो ग्रुप है 200-250 का, उसमें सारे सर्जन, डॉक्टर्स, बड़े बड़े लोग और पढ़े लिखे लोग सो कॉल्ड, जो अपोलो में मुसलमानों का खुद इलाज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसी ऐसी गालियां मुसलमानों को, चूंकि वो भी डॉक्टर थे उसी पैनल के, तो उनको रख लिया गया था। वो शायद इनके बारे में एहसास नहीं कर रहे थे कि ये बहैसियत मुसलमान अंदर है। वो बता रहे कि ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स थे,
वो जो गंदे गांव वाले जो बजरंग दल की जो जबान होती उससे बदतर जबान इनकी थी मुसलमानों की, कि मुसलमानों को खत्म कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, धरती पे बोझ है, मुसलमान होना ही नहीं चाहिए हिंदुस्तान के ऊपर। इस तरीके की मिजाज की बातें ये कौन कर रहे हैं? जो इंटेलेक्चुअल्स हैं हिंदुस्तान में, हैदराबाद में, साउथ इंडिया के अंदर, नॉर्थ की तो बात ही नहीं है। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि वो जो नौजवान जो भटके हुए हैं, जो बिल्कुल यानी कि सेक्युलरिज्म किसी बनाम तो था, आज तो सभी खत्म हो गया, उनको बाज़ाब्ता तौर पे गवर्नमेंट 20 लाख खर्चा करके, 18 लाख खर्चा करके उनको ट्रेन करेगी, एक फौज बनेगी और उनको फिर पूरे हिंदुस्तान में छोड़ा जाएगा। और वो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड नहीं है, उसके बाद वो आजाद है 22 साल की उम्र में, यानी उसको गन चलाना आएगा, उसको AK-47 चलाना आएगा, उसको मारना आएगा, उसको पछाड़ना आएगा, उसको ग्राउंड जीरो पे लड़ना आएगा, हर तरीके की 4 साल की तैयारी उसे देंगे और उसको छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? अब उनमें से कितने हजारों लाखों बजरंग दल में मिल जाएंगे, कितने RSS में मिल जाएंगे, कितने विश्व हिंदू परिषद में मिल जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि ये जो तैयारी फिर उसके बाद होगी, और इस तरीके से लाखों पहले से ही जो तबाही हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन इसके बाद उनके पीछे कोई गवर्नमेंट का ठप्पा नहीं कि चलो भाई ये गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ऐसा किया, उसकी पकड़ की जा सकती है। नहीं, उनको तो आजाद कर दिया जाएगा। वो कोई गांव में है, कोई शहर में है, कहीं भी, और वो बाजाब्ता पैरामिलिट्री का वो आदमी रहेगा, वो तो हर तरीके से तैयार रहेगा। आप अंदाजा लगाइए, अगर करोड़ बार खुदा ना खास्ता कोई बातें होती हैं, आज जो हाल है उससे तो 1000 गुना ज्यादा वो ताकत में आएंगे, और किस तरीके से वो मुसलमानों के ऊपर हमलावर हो सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए। और इस बातें मीठी मीठी हैं, लेकिन इसके पीछे का आप एजेंडा सोचें। और ये पूरा यहूदी साजिश, वही अंदाज है कि करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब तो बेबाक हो गए, वो जैसा यहूद बेबाक हो गया है। ये लोग पहले छुपे छुपे करते थे, सामने जाहिर के हम नहीं है वो कोई और, अब तो खुल के बोल रहे हैं, अब तो खुल के कर रहे हैं। और उस हमारे बनाम ऐसे बदबख्त मुनाफिकीन को भी उन्होंने टीवी चैनल्स पे ला रखा है कि जो यानी कि ताज्जुब होता है, बनाम तो मुसलमान है लेकिन बात पूरी कुरान के खिलाफ करता है, इस्लाम के खिलाफ करता है। माज़अल्लाह सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की बात हुई और वो नुपुर शर्मा की डिफेंड में आके खड़ा हुआ है और नाम उसका जो है फुला फुला मुसलमान नाम है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप अंदाजा तो लगाइए। तो बहरहाल बोलने का मकसद ये है कि उनकी प्लानिंग को सोच, हम क्या है अपनी दुनिया में मस्त मगन है, लेकिन सोचना है कि हमारा मुस्तकबिल, हमारे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल, हमारे जो रूट्स हैं वहाँ से जो लोग वाबस्ता हैं उनका मुस्तकबिल, तो किसी न किसी तंजीम से या अच्छी क़ियादत के साथ जुड़ना होगा और अपने कायदीन के साथ बाज़ाब्ता तौर पर मुंसलिक होना होगा, अपनी आवाज़ को मजबूत बनाना होगा। बज़ा औक़ात ऐसा होता है, अगर कायद आपको ना भी पसंद हो, लेकिन वक्त की नज़ाकत की वजह आपको उनके साथ शामिल हो जाना वक्त की ज़रूरत बन जाती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस बात पे भी हमें इग्नोरेंट होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाज़ाब्ता कलाम करने की ज़रूरत है। एक तो ये बात थी, और एक बात जहन में आई कि जो अप्रोच को हमें इख्तियार करना है, एक तो अंदरूनी तौर पे हमें मजबूत होना, खतीब हजरात हो कि हमारे जो कम्युनिटी के प्रोग्राम्स हो, उसके अंदर यकीनी तौर पे इस बात को उभारना है कि बहैसियत कौम हमको तैयार होना है, बहैसियत मुस्लिम कम्युनिटी हमारे अंदर एक ब्रदरहुड को कायम करना है। अब एक उसका एक दूसरा पहलू ये है कि अभी हालिया में गालिबन 1-2 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई शिकागो के अंदर। गालिबन शिकागो के ही वो साहब हैं, सीनियर हैं कोई, कि उन्होंने कोई मस्जिद वगैरह की कोई सेलार से या बेसमेंट से उन्होंने एक मैसेज दिया कि पटेल ब्रदर्स, बाज़ाब्ता नाम लेके कि भाई पटेल ब्रदर्स जो है वो RSS को जो है फंड करता है और मिलियंस डॉलर देता है वगैरह वगैरह वगैरह, लिहाजा हमें पटेल ब्रदर्स को बाइकआउट करना है। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि मैं जो है 2-2 घंटे पार्किंग लॉट में हम लोग खड़े होते हैं और हम खड़े होकर ये एसेस करते हैं कि कितने मुसलमान जा रहे हैं। तो हर 6वां आदमी 7वां आदमी यानी कि मुस्लिम जो है वो पटेल ब्रदर्स में जाता है। अच्छा, अब ये जो है एक बेचारे सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड, समझिए आप,
जिनका ग्राउंड रियलिटी से कोई उनकी जो है कोई ताल्लुक नहीं। अब ये जो बात है, बज़ाहिर तो बहुत अच्छा हुआ, वायरल मैं समझता हूँ हजारों, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड मुसलमान जो है उसको देख चुके हैं। लोगों के अंदर ये बात भी आ गई, पटेल से नहीं लेना, पटेल से नहीं, बात को आगे बढ़ाओ, बात को आगे बढ़ाओ, बात को आगे बढ़ाओ। लेकिन क्या ये अप्रोच मुनासिब है? जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, क्या ये अप्रोच मुनासिब है? क्या ये हमको कामयाब करेगा या हमारे लिए और दुश्वारियां पैदा करेगा? मैं खुद एक ताजिर हूं, उसी बिजनेस से ताल्लुक है, और बाज़ाब्ता पटेल ब्रदर्स तो एक हो सकता है कि एज अ रिटेलर हमारा तो कंपटीशन है, और ये बात तो हमारे लिए तो मजीद फायदेमंद है कि भाई अगर कोई गैर मुस्लिम की दुकान को न जाया जाए तो किधर जाया जाए? बदरी को आ जाया जाए। हम तो इसका फायदा उठाए कि भाई मुसलमानों की बाज़ाब्ता एक बड़ी मार्केट खुली है, सब आ जाए। लेकिन ये अप्रोच हरगिज सही नहीं। दिस इज नॉट हाउ इट्स गोना वर्क। ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात क्या है कि 95% जो दुकानें हैं वो सारी की सारी अपने इंडियन ब्रदर्स की। 5% जो है ग्रोसरी ओनर्स जो हैं या रिटेलर्स जो हैं वो आप कोई पाकिस्तानी मुस्लिम है या इंडियन मुस्लिम है वगैरह वगैरह। अच्छा, बाज़ाब्ता तौर पे मैं ये बात को तस्लीम करता हूं कि हर एक के दिल में कोई भी बात, भाई खुली बात है, मैं बहैसियत मुसलमान ग़ज़वा हिंद के हम मानने वाले हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से हम इस्लाम के फरोग के लिए अपने आखिरी खून का खतरा भी दे देंगे, हर तरीके से इस्लाम की बालादस्ती के लिए हम काम करेंगे, हर तरीके से जहां पे हमें कुफ्र से और काफिरों से दूरी अख्तियार करने का जिस हद तक बताया गया है उस पर भी हम अमल पैरा है। लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जो पब्लिकली नहीं की जा सकती। अगर यही तो फितना हो रहा है जो इंडिया में आज जो पैनलिस्ट को बिठा के जो इधर की जो सारी बातें लेके आके जाहिर कर रहे हैं कि वो जो बातें जो हमारी तबलीग के लिए, हमारे सोच और फिक्र के लिए, ऐसा मतलब नहीं है कि हम जाति जो है सबको दूर कर रहे हैं, लेकिन हमें दायरे हमें एक डायग्राम दे दिया गया कि इन हुदूद से आपको फलांगना नहीं। अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि भाई पटेल ब्रदर्स के पास बाज़ाब्ता तौर पे मैं समझता हूँ अगर टोटल उनकी दुकानों का अगर हम जायजा लें तो हंड्रेड्स के अंदर मुस्लिम एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। भाई वो मुसलमानों को खुश करने के लिए ही होंगे, भाई वो जात से मुसलमानों के तरफदार नहीं है, फेवर में नहीं, लेकिन मुसलमानों को खुश करने के लिए ही हंड्रेड्स ऑफ मुस्लिम्स को बाज़ाब्ता एम्प्लॉयमेंट पे रखे हैं। और उनको यह पता है कि चूंकि मुस्लिम कंज्यूमर उनके पास आ रहा है, अगर उनके पास कोई गंदगी है भी, कोई सख्ती है भी, तो वो उसको सप्रेस कर चुके हैं। आप समझ रहे हैं बात को? चूंकि मुसलमानों का मिलना जुलना आना जाना है, उसकी वजह से अगर उनके अंदर कोई सख्ती थी भी तो वो उसको सप्रेस किए हुए हैं। और आप ये चाहते हैं कि उस स्प्रिंग को उछाल के बाज़ाब्ता बाहर ला दिया जाए। आपने तो एक कलाम कर दिया, भाई आप तो रिटायर्ड हैं, एक 5-10 साल 15 अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, लेकिन रियलिटी के अंदर क्या ये मुसलमानों को फायदा देगा? मिसाल के तौर पे इन्होंने कह दिया कि भाई हिंदू स्टोर से, और वो एक पटेल ब्रदर को बोलना क्या, सारे पटेल्स हैं इसके ना, सारे गुजराती, सारे अपने हिंदू ब्रदर्स हैं। अब आप बताइए, हैदराबाद हाउस आप जाएंगे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अक्सर और बेशतर यानी कि 90% सीटिंग सारी हिंदू ब्रदर से भरी हुई, सारा साउथ इंडिया, साबरी निहारी सारा हिंदू भरा हुआ, हत्ता के बंदू खान हिंदू भरा हुआ। अरे भाई ये तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, उसके अंदर भी हिंदू भरा हुआ। अब आप अंदाजा लगा, अगर उन्होंने भी तहरीक शुरू कर दी और वो तो बैठे हुए हैं इंतजार में, भाई उनके पास भी ऐसे बेहुदा लोग बैठे हुए हैं कि जो चाहते हैं और यहां भी छुपे हुए, लेकिन चूंकि माहौल हमने ऐसा गंगा जमनी तहजीब का बनाया हुआ है, कम से कम सेकुलरिज्म का, कि जिसको बाज़ाब्ता तौर पे ये इस तरीके की गंदगी को वो बाहर नहीं निकाल सकते। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस तरीके से कितने मुस्लिम रिटेलर्स को नुकसान होगा, होटल ओनर्स को नुकसान होगा। नुकसान ज्यादा इसमें मुसलमानों का है। आप तो शिकागो से डिवॉन देख रहे हैं,
आप विस्कॉन्सिन जाइए, मिल्वॉकी जाइए, आप आगे जितने भी हमारे सबर्ब्स हैं, आप मिशिगन जाइए, सारे हिंदू ब्रदर्स हैं। अगर ये लोगों की जो मेजॉरिटी है, कई ऐसे मुस्लिम बिजनेसेस हैं जो कि चल रहे हैं इनकी सपोर्ट से। अगर खुदा ना खास्ता इन्होंने भी बेहूदगियां शुरू कर दी और इन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि भाई बाज़ाता मुस्लिम रेस्टोरेंट्स को, मुस्लिम बिजनेसेस को बाइकआउट कर दिया जाए, तो कितना मुसलमानों का इसके अंदर नुकसान है, समझ रहे? तो सिर्फ ये डेवॉन की हद तक या शिकागो की हद तक नहीं, इसको समझने की भी जरूरत है। बहुत ज्यादा जो चीज शेयर हो रही थी, इसको रुकाने की भी जरूरत है। और ये जो फिल वक्त गंगा जमनी तहजीब चल रही है, इसी को हमेशा लेके चलने की जरूरत है, ताकि मुस्तकबिल के अंदर वो जो हिंदुस्तान में जो गंदगियां शुरू हुई, वो उसका असर यहाँ पे न होने पाए। और हर तरीके से इस बात को सप्रेस करने की जरूरत है। हम अंदरूनी तौर पे बहैसियत कौम मजबूत हो जाए, लेकिन इस तरीके की बेजा गुफ्तगू करके, लोगों के सामने ऐसी बातें करके, और उसके ऊपर कमेंट्स भी बिल्कुल हमें चाहिए ये चाहिए वो, क्या फायदा सिवाय मुसलमानों के नुकसान के, और कोई फायदा नहीं। भाई अगर आपको ऐसा ही था, फिर अमेरिका ही क्यों आया? अल्लाह का करम है, हमें यह मौका मिला है कि हम दीन की तबलीग सही तरीके से कर सक रहे हैं। ये अल्लाह का बड़ा फजल और करम है। बहरहाल ये कुछ मेरे जहन में बात थी कि भाई ग्राउंड रियलिटी से मुंसलिक जो बातें हैं वो ये हैं कि हमें इसको इख्तियार करने की जरूरत है। अच्छा, अच्छा, ठीक ठीक। अभी भाई ने भी फरमाया कि हमारे कोई मुस्लिम ब्रदर हैं, जुनेद साहब, वो डिस्ट्रिक्ट 8 के लिए खड़े हुए हैं, तो उनकी भी एज अ कम्युनिटी जो है अपील है कि उनको सपोर्ट किया जाए, और ताकि वो भी कुछ आगे आएँ और अपनी बात को रेस करें, और मुसलमानों के हुकूक़ के लिए भी आगे अगर मौका मिलता है तो वो बात करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।